बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। इसके साथ ही हम जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे ज्वार, जौ, मसूर, अरंडी, हल्दी और प्याज की। इसके अलावा और भी कई जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। सावक कुंडला मंडी में 200 रुपए गिरा ज्वार का भाव। राजूला मंडी में 3098 रुपए पर बिकी ज्वार। लासलगांव मंडी में 650 रुपए उछलकर 2250 रुपए पर हुए प्याज के सौदे। राजकोट मंडी में 1055 रुपए रहा प्याज का भाव। हल्दी का निर्यात 1,66,000 टन के पार। सेलम मंडी में 16,522 रुपए पर हुए हल्दी के सौदे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ज्वार को लेकर आपको जानकारी दे देते हैं। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य देखने को मिल रही है और अगर इसके भाव की बात की जाए तो शनिवार को ज्यादातर मंडियों में ज्वार के सौदों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। आपको ये भी बता देते हैं कि घरेलू स्तर पर ज्वार की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है और इसका सीधा सीधा असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 40.34 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 38.14 लाख टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 2,20,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात आवक की करें तो इन दिनों मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। शनिवार को इसके सौदों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में 3 मई को ज्वार का भाव रहा 3,300 रुपए। 4 मई को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 3,300 रुपए पर बना रहा। राज्य की ही सावरकुला मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 मई को ज्वार का भाव था 2,875 रुपए। 4 मई को इसके सौदे 200 रुपए लुढ़क कर 2,675 रुपए पर हुए। राजूला मंडी में 3 मई को ज्वार का भाव रहा 3,063 रुपए। 4 मई को इसके सौदों में 385 रुपए की गिरावट आई और भाव 3,078 रुपए पर आ गया। बाकानेर मंडी में ज्वार के भाव की बात करें तो बीते शुक्रवार को ज्वार का भाव रहा 3,750 रुपए। शनिवार को इसके भाव बिना किसी उठापटक के 3,750 रुपए पर हुए। वहीं साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अनाज उत्पादों में बढ़ोतरी हुई है। एपीडा के मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान 3,801.18 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न यानी मिलेट्स का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 27.40 करोड़ रुपए है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को अनाज उत्पादों का निर्यात किया है। अनाज को लेकर हम बात कर रहे हैं, ज्वार को लेकर, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज गुप्ता जी जो कि बाजार के जानकार हैं उनका रुख कर लेते हैं। सर, क्या लगता है कि आगे की सोच जाते दिख रहे हैं ज्वार के भाव? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार के बाजार में हमने भावों में सीमित दायरे का कारोबार होते हुए देखा है।
इस बार बम्पर क्रॉप देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में लग रहा है कि आगे और अच्छी क्रॉप देखने को मिल सकती है, पैदावार बढ़ सकती है, आवक बढ़ सकती है और कहीं न कहीं देखें तो भावों में सीमित दायरे का कारोबार रह सकता है। पिछले 1 साल में हमने भावों में अच्छी खासी बढ़ोतरी होते हुए देखी है, मगर इस साल पैदावार बढ़ने की वजह से भावों में सीमित दायरे का कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, जो किसान है उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? ज्वार के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी मंडियों का रुख कर सकते हैं। हमें लगता है कि भाव अभी फिलहाल सीमित दायरे में ही रहेंगे। आवक अच्छी बनी हुई है, पैदावार में भी बढ़ोतरी है। हमें लगता है कि भाव अभी सीमित दायरे में रहेंगे। तो किसानों के लिए सलाह है कि अगर उनको अच्छे भाव मिलते हैं तो एक बार मंडियों का रुख कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अच्छे भाव मिलने पर मंडियों का रुख किया जा सकता है। तो ये तो हमने करीब ज्वार को लेकर चर्चा, लेकिन आगे बढ़ते हुए आप प्याज को लेकर कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं और इसकी शुरुआत उसके सौदों से करते हैं। तो शनिवार को राजकोट लासलगांव और गुरुग्राम मंडी में प्याज के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि उधमपुर और आजादपुर मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात अगर आवक की जाए तो इन दिनों देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात प्याज के हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 3 मई को प्याज का भाव रहा 900 रुपए। 4 मई को इसके भाव में 155 रुपए की तेजी आई और भाव 1055 रुपए पर जा पहुंचा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 मई को प्याज का भाव था 1100 रुपए। 4 मई को इसके सौदे 100 रुपए मजबूत होकर 1200 रुपए पर हुए। हालांकि जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहां 3 और 4 मई को प्याज 2100 रुपए पर बिका। प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में तेजी देखने को मिली। यहां 3 मई को प्याज का भाव था 1600 रुपए। 4 मई को इसके सौदों में 650 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 2250 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में बीते शुक्रवार को प्याज का भाव रहा 1500 रुपए। शनिवार को इसके भाव बिना किसी फेरबदल के 1500 रुपए पर हुए। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताजा सब्जियों के निर्यात में कमी देखने को मिली है। अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 25,23,962 टन का बना हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 26,82,990 टन का हुआ था। तो ज़्यादातर जो भाव है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है प्याज के भाव में। और प्याज को लेकर हम क्योंकि चर्चा कर रहे हैं तो अब रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। सर, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में प्याज के भाव किस तरह से रह सकते हैं? अगर हम बात करें प्याज की तो प्याज के बाज़ार में हमने भावों में एक तेज़ी बनते हुए देखी है। इस साल प्याज की पैदावार में कमी देखने को मिल रही है और उसका असर हम देख रहे हैं भावों में पड़ता हुआ दिखाई दिया है। पिछले कुछ दिनों में भावों में एक उछाल आते हुआ दिखाई दिया है। आवक कम होने की वजह से, पैदावार कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हमें लग रहा है आने वाले दिनों में प्याज के बाज़ार में तेज़ी का रुख देखा जा सकता है। हालांकि डिमांड से भी भावों को सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, तो सर ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो किसान हैं प्याज के, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? प्याज के किसानों को सलाह है जिनका व्यू छोटी अवधि के लिए है, उनको प्याज को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से छोटी अवधि में भावों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। आवक कम होने की वजह से, पैदावार कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को छोटी अवधि के लिए प्याज को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी ज्वार और प्याज को लेकर। अब आगे बढ़ते हुए बाजरे का रुख कर लेते हैं। गुजरात की अमरेली मंडी में बाजरे का भाव रहा 2000 रुपए। कर्नाटक की
लिंगसुगुर मंडी में ये भाव रहा 2,400 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ये भाव रहा 2,950 रुपए और राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में ये भाव रहा 1,975 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो और भी जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार बात होगी जौ और मसूर की। तब तक बने रहिएगा दूरदर्शन किसान पर। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मसूर को लेकर। केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024 से 25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। रबी फसलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर दाल की एमएसपी में हुई है। रबी सीजन 2024 से 25 के लिए मसूर दाल की एमएसपी में 425 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपए से बढ़कर 6,425 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। फिलहाल मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को एक मार्कनेट के मुताबिक देश के अलग अलग मंडियों में मसूर के भाव इस प्रकार रहे। राजस्थान की कोटा मंडी में मसूर का भाव रहा 5,650 रुपए। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में ये भाव रहा 6,510 रुपए। वहीं लखीमपुर मंडी में मसूर 6,220 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे 6,900 रुपए पर हुए। मसूर की पैदावार की अगर हम बात करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान देश में मसूर की उपज 16,36,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन रही थी। तो मसूर को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अनुज गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। सर, क्या लगता है कि मसूर के भाव आगे की ओर जाते दिख रहे हैं? मसूर की अगर बात करें तो मसूर के अंदर भी हम एक मिला जुला कारोबार देख रहे हैं। इस बार हम दालों के अंदर पैदावार में कमी देख रहे हैं, मगर मसूर के अंदर भी हमने देखा है कि पैदावार सीमित दायरे में रही है और उसकी वजह से भावों में भी सीमित दायरे का ही कारोबार रहा है। हमें लगता है कि अभी फ़िलहाल मसूर के बाज़ार में सीमित दायरे का कारोबार रहेगा, मगर लंबी अवधि में क्योंकि दालों में पैदावार कम देखने को मिली है तो लंबी अवधि में दालों में अच्छे दाम मिल सकते हैं और मसूर के भाव भी ऊपर आ सकते हैं। सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? मसूर के किसानों को सलाह है कि जिनका व्यू छोटी अवधि के लिए है वो भी निकल सकते हैं, मगर जिनका व्यू लंबी अवधि का है हमें लगता है कि उनको होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है कि इस साल दालों में तेज़ी देखी जा सकती है, पैदावार कमज़ोर होने का असर रहेगा और यहाँ पर हमें लगता है किसान अगर होल्ड करते हैं मसूर पर लंबी अवधि के लिए तो उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस साल दालों में तेज़ी रह सकती है और ऐसे में जो किसान हैं उन्हें अपने इस अनाज को, मसूर को रोक कर चलना चाहिए, होल्ड करके चलना चाहिए ताकि इसके जो दाम है वो अच्छे मिल सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन को लेकर चर्चा कर लेते हैं। इसके जो भाव हैं, किस मंडी में कितने बने हुए हैं,
वो आपको जानकारी हम साझा कर देते हैं। महाराष्ट्र की अमरावती मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,395 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 4,600 रुपए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में ये भाव रहा 4,638 रुपए और गुजरात की जसदण मंडी में भाव रहा 4,150 रुपए। और जैसा कि हम हमेशा ही बताते हैं आपको कि जो भाव हम आपके साथ साझा करते हैं ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में विपणन सीजन 2024 से 25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023 से 24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की अगर हम बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक शनिवार को राजस्थान की कोटा मंडी में जौ का भाव रहा 1,950 रुपए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मंडी में ये भाव रहा 2,150 रुपए। वहीं अलीगढ़ मंडी में जौ 2,010 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही अचनेरा मंडी में भाव रहा 2,020 रुपए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023 से 24 के लिए दूसरे अनुमान को जारी किया गया, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023 से 24 के दौरान 22.24 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19.13 लाख टन रही थी। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज उत्पादों में बढ़ोतरी हुई है। एपिडा के मुताबिक भारत ने साल 2022 से 23 के दौरान 3,801 मीट्रिक टन से ज्यादा के निहित अन्य अनाजों जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न यानी कि मिलेट्स का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 27 करोड़ रुपए से ज्यादा है। भारत ने साल 2022 से 23 के दौरान वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को निर्यात किया है। तो अनुज गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जौ के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जौ की अगर बात करें तो जौ के बाजार में हमने भावों में अगेन सीमित दायरे का कारोबार देखा है। इस बार पैदावार बढ़ती हुई दिखाई दी है, मंडियों की आवक बढ़ती हुई दिखाई दी है और कहीं ना कहीं डिमांड का भी असर रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में जौ के बाजार में सीमित दायरे का कारोबार रह सकता है, हालांकि लंबी अवधि में डिमांड का असर रहेगा और भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। ठीक है सर, जो किसान हैं जौ वाले, उनके लिए क्या आप सलाह देंगे? जौ के किसानों को सलाह है जिनका भी छोटी अवधि के लिए वो अभी फिलहाल मंडियों का रुख करके चल सकते हैं, मगर जिन किसानों का भी लंबी अवधि के लिए है हमें लगता है कि उनको होल्ड करना चाहिए। लंबी अवधि में डिमांड का असर रहेगा और भावों में अच्छे दाम मिल सकते हैं। हमें लगता है जिन किसानों का भी लंबी अवधि के लिए वो यहाँ पर क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं, यहाँ से उनको लंबी अवधि में अच्छे दाम मिल सकते हैं। ठीक है सर, यानी कि जो लंबी अवधि वाले किसान हैं वो अपनी फसल को, अपनी क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं ताकि जो दाम है आगे चलकर उन्हें अच्छे मिल सके। तो जौ की बात भी हमने कर ली, अब कपास को लेकर चर्चा कर लेते हैं। कपास के जो रेट्स हैं, जो भाव है, कहाँ पर कितने हैं, उसको लेकर हम जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। शुरुआत महाराष्ट्र की अमरावती मंडी से करते हैं। यहाँ पर कपास का भाव रहा 6,850 रुपए। गुजरात की सावरकुंडला मंडी में भाव रहा 6,855 रुपए। राजूला मंडी में भाव रहा 6,628 रुपए और राजकोट मंडी में ये भाव रहा 7,440 रुपए। और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। और भी जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हम आगे जानेंगे अरंडी और हल्दी का हाल। तब तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा दूरदर्शन किसान। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ,
कहाँ रहेगा कोहरा? कैसा रहेगा तापमान? पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति? जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मंडी खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हल्दी को लेकर चर्चा कर लेते हैं। इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। मसाला बोर्ड के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज 60,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका सीधा असर हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में हल्दी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। एक मार्केट के मुताबिक शनिवार को तमिलनाडु की अत्तूर मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 14,000 रुपए, जबकि राज्य की ही सेलम मंडी में इस दौरान फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 16,522 रुपए पर हुए। इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। आपको बता दें कि भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021 से 22 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,53,442 टन का किया था, जो साल 2022 से 23 के दौरान 13,257 टन बढ़कर इस साल 1,66,000 टन के पार पहुंच चुका है। आपको बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों को भी करता है। तो अनुज गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि हल्दी के भाव आगे की ओर जाते दिख रहे हैं। हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी के अंदर भी तेजी का ही रुख देखने को मिल रहा है। वायदा व्यापार के अंदर भी हमने भावों में तेजी देखी है। फिजिकल मार्केट के अंदर भी यहाँ पर डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमने निर्यात मांग का असर देखा है और लग रहा है कि आने वाले दिनों में निर्यात मांग बढ़ सकती है, उसके चलते भावों को सपोर्ट मिल सकता है। और हम देख रहे हैं कि फिजिकल मार्केट के अंदर भी निर्यात मांग का असर आता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, यानी कि हल्दी का जो निर्यात है और जो मांग है वो आगे बढ़ सकती है, तो इसके हिसाब से डिमांड भी बढ़ सकती है और उसके रेट्स भी आगे बढ़िया मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हुए तिल को लेकर चर्चा कर लेते हैं। गुजरात की अमरेला मंडी में तिल का भाव रहा 15,395 रुपए, जसदण मंडी में भाव रहा 14,500 रुपए, सावरकुंडला मंडी में भाव रहा 13,153 रुपए और राजूला मंडी में भाव रहा 12,628 रुपए। और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। आगे बढ़ते हुए गुड़ को लेकर आपको जानकारी दे देते हैं और इसके भाव को लेकर चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी से करते हैं। यहाँ पर गुड़ का भाव रहा 4,125 रुपए। वहीं अचनेरा मंडी में भाव रहा 3,980 रुपए। वहीं बदायूं मंडी में भाव रहा 3,570 रुपए और गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो आखिर में हम बात कर लेते हैं अरंडी को लेकर। शनिवार को देश की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक खासी सीमित देखने को मिली। हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोल मंडी में अरंडी का भाव 4,630 रुपए रहा। वहीं दाहोद मंडी में भाव रहा 5,300 रुपए। जम्बूसर मंडी में अरंडी 5,500 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही जेतपुर मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 5,250 रुपए पर हुए। वहीं बात अरंडी की पैदावार की जाए तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी पैदावार 18.79 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19.80 लाख टन रही थी। यानी कि इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 1.01 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है और इसका सीधा असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है।
अनुज गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं अरंडी के भाव। कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर में निर्यात मांग का असर देखने को मिला है। हालांकि इस बार देखें तो इस बार भारत के अंदर पैदावार कुछ कम देखने को मिल रही है। साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जो निर्यात मांग है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। वायदा व्यापार के अंदर भी भावों में तेजी देखी जा रही है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी कैस्टर के अंदर भावों में तेजी का रुख रह सकता है। निर्यात मांग का असर रहेगा और डिमांड का असर भी रह सकता है। ठीक है, तो अनुज गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जैसा कि अनुज गुप्ता जी ने बताया कि अरंडी के जो भाव हैं वो आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि उपज कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है और निर्यात भी की जा रही है। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। अगर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं और एक बार फिर से तमाम जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और एक बार फिर से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।